आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें दिया है कि वेवलेंथ और नेम ऑफ द सीरीज रिस्पेक्टिवली क्या होगा जब हम एमिशन ट्रांसमिशन हाइड्रोजन एटम का स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे रेडियस है 1.3225 नैनोमीटर और वो एंड कर रहा है 211.6 पाइकोमीटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या है कि रेडियस हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, कौन सा रेडियस से 1.3225 नैनोमीटर, और हम उसे एंड कहाँ पे कर रहे हैं, रेडियस इज इक्वल टू 211.6 पाइकोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली क्या बात है कि यहाँ पे यूनिट्स का फ़र्क है। देन हमसे वेवलेंथ और नेम ऑफ सीरीज पूछा है जब ये ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो यूनिट है उन्हें सेम कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले यूनिट हमारी है यहाँ पे 211.6 पाइकोमीटर। ठीक है, तो हम ये नैनोमीटर वाली को पाइकोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है जो पाइको होता है वो होता है 10⁻⁻12 मीटर, और नैनो जो होता है वो होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो नैनोमीटर वाली रीडिंग है वो क्या हो जाएगी 1322.5 पाइकोमीटर। ठीक है, तो दोनों यूनिट सेम हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है उसका फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² लेकिन ये यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, अगर इसे पाइकोमीटर में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 52.9 इंटू n² पाइकोमीटर। ठीक है, तो अब यूनिट्स हमारी सिमिलर हो गई। अब जब रेडियस R2 हमारा 211.6 पाइकोमीटर है तो उस केस में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 52.9 इंटू n1²/z। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक एंड हो रहा है, मतलब जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसे n1 मानेंगे। और हमने जब स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उस केस में रेडियस भी R1 होगा। ठीक है, तो ये R2 नहीं होगा, ये R1 होगा। अब यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं R2 की, तो R2 हमारा क्या है यहाँ पे 1322.5 पाइकोमीटर। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा 52.9 इंटू n2²/z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे R2/R1। तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1322.5 डिवाइडेड बाय 211.6। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा n2²/n1²। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1322.5/211.6 तो ये आ जाएगा 6.25। ये किसके बराबर हो जाएगा n2²/n1², और n2/n1 किसके बराबर हो जाएगा √6.25 जो कि आ जाएगा 2.5। तो 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 5/2। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि n2 क्या है हमारा 5 और n1 क्या है हमारा 2। मतलब जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, वो ट्रांजिशन हो रहा है n1 हमारा 2 है जब, और n2 हमारा क्या है 5। ठीक है, और जब सेकंड लेवल पे ट्रांजिशन होता है तो वो सीरीज क्या कहलाती है बामर सीरीज। ओके, तो हमें आंसर तो यहीं से मिल गया क्योंकि एक ही ऑप्शन में बामर सीरीज दिया हुआ है, लेकिन हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जिसमें वेव नंबर पहले इन्वॉल्व होता है। वेव नंबर बराबर होता है 1/λ के। ये इक्वल टू होता है रिडबर्ग कांस्टेंट R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है तो यहाँ पे n2 और n1 आ जाता है। तो हमने मॉडिफाई कर दिया फॉर्मूला, और अब यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी आएगी, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। इट विल बी इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू इंटू 1/n1 कितना है 2² माइनस 1/5²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये हम लोग मीटर की वैल्यू पुट करके बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इन मीटर। ओके,
मीटर में भी इन्वर्स चलता है यहाँ पे। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/25, ठीक है। देन 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू, अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 25 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 21। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या है, वेव नंबर, और ये 1/λ के बराबर है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 21, और ये वैल्यू आ जाएगी मीटर में, ठीक है। जो कि क्योंकि यहाँ पे ये मीटर इन्वर्स था तो 1 कर देंगे तो ये मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा जो है वो बराबर आएगा किसके, 4.34 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और -9 का क्या मतलब होता है, नैनो, ठीक है। तो लैम्डा यहाँ से कितना हो जाएगा, 434 नैनोमीटर, और सीरीज़ है बार्मर सीरीज़। तो ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 434 नैनोमीटर और बार्मर सीरीज़, जो कि करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस हैं वो गलत हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।